इसी प्रकार से अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें लिखा है एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में हमें एक बर्तन के बारे में बताया जा रहा है जिसका नीचे वाला भाग अर्धगोले के रूप में है और ऊपर वाला भाग जो है वह एक बेलन के रूप में है। इसे हम ड्रॉ करके इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक ना। तो बर्तन के बारे में बताया जा रहा है कि एक अर्धगोला है, तो इस तरीके से हम एक अर्धगोला बना लेंगे, ठीक। इस प्रकार से एक अर्धगोला है। अर्धगोला बोले तो एक कटोरी है, ठीक ना। अब उसके ऊपर एक बेलन जड़ा हुआ है, बेलन इस तरीके से, ठीक, खोखला बेलन है इस तरीके का, ठीक ना। तो बर्तन इस तरीके का है। अब इस अर्धगोले का व्यास जो बताया जा रहा है वो कितना है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से इस बेलन का भी व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी त्रिज्या इस तरीके से इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी तरीके से ये भी हो जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 सेंटीमीटर इस तरीके से। और इस बर्तन की टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक ना, टोटल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है टोटल ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जिस बर्तन की बात की जा रही है इस तरीके से एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन है, अर्धगोला भी खोखला है और बेलन भी खोखला है। तो इस तरीके से हम बर्तन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। बर्तन कुछ इस प्रकार से है कि बर्तन का निचला भाग अर्धगोले यानी कटोरी के समान है और ऊपर से एक बेलन है, खोखला बेलन, ठीक। तो बर्तन की कुल ऊंचाई हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक। बेलन और अर्धगोले दोनों का व्यास जो हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक ना। तो इतना ऊंचाई त्रिज्या है, इसीलिए इतना ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके ऊपर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ तक 7 है, इसलिए ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी, पर्टिकुलर बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है कि इसके भीतरी जो पृष्ठ होगा, अगर इसके भीतर झांकेंगे तो जो सतह दिखाई देगी उस सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो हमें निकालना है। तो इसके जो बेलन खोखला बेलन है उसके भीतर का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस जो खोखला अर्धगोला है उसके भीतर का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों निकालना होगा जोड़ करके, ठीक ना। तो लिखेंगे अब बर्तन का भीतरी है ना, भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिखेंगे, ठीक। बराबर में हो जाएगा बेलनाकार भाग के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोलीय भाग के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, इस तरीके से। तो भीतरी पृष्ठ जो हो गया किसका, इसका बेलन का, वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो बराबर में होगा 2 पाई आर एच। तो आर को हम कैपिटल से मान लेंगे क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, इसीलिए पाई आर एच, ठीक, पाई आर एच इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ एच जो है इस बेलन की ऊंचाई यानी 6 सेंटीमीटर, यही 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। और आर इन दोनों की त्रिज्या, ठीक। और प्लस अर्धगोले के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो भी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की ही तरह है, तो क्या होगा 2, क्योंकि अर्धगोला है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी भी त्रिज्या आर यही है, तो इसीलिए आर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से, तो या यहाँ पर लिख सकते हैं या 2 पाई और 2 पाई कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई और आर भी कॉमन कर सकते हैं, तो आर बचेगा यहाँ पर एच और प्लस कैपिटल आर, ठीक है। इस तरीके से 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7 सेंटीमीटर
और h की जगह पर 6 सेंटीमीटर और प्लस r की जगह पर 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक, या ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जो गुना होकर के 44 सेंटीमीटर और गुने में 7 6 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 और 44, तो हो गया 2 और 2 7 और 5। ठीक ना, तो 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक ना, तो इसे हटा करके लिखेंगे यहाँ पर, अतः बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना, बराबर में 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से इस बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना नोट करें।